हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज ये महत्तम समापवर्त लघुत्तम और सरलीकरण का चौथा पार्ट्स लेकर हम आए हैं। चौथा पार्ट्स मतलब 3 पार्ट्स में कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट्स का क्वेश्चंस है। तो चलिए आज क्वेश्चंस नंबर सबसे पहले आपको मिलेगा 31 नंबर, और इस 31 नंबर में कहता है कि a = 2 b = 3 दिया है। तो a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर b द होल पावर -1 किसके बराबर होगा। तो आप पहले सब्स्टिट्यूट करें। a की जगह 2 यानी कि 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 का पावर -1, और ये हो जाएगा 8 प्लस 9 का पावर -1 यानी कि 17 का पावर -1, और ये नीचे चला जाता है तो ये हो जाता है पॉजिटिव, मतलब 1/17। तो यहाँ पे कोई ट्रिक्स और कोई किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट फार्मूला बोल रहे हैं। जो वैल्यू दिया गया है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें और रख दें, बड़ा आसान है। देखिए कोई क्वेश्चन आता है जो आप उसको जान रहे होते हैं ना तो बहुत आसान लगता है, नहीं जानते हैं तो वही भास्ट लगता है। लेकिन एक ही मूल मंत्र है कि आपको सारा क्वेश्चंस इजी लगने लगेगा, और वो है प्रैक्टिस। हम आपको ट्रिक्स बता सकते हैं, सॉल्यूशंस बता सकते हैं, आप उस वक्त उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर्ण की तरह आपका भी पहिया नीचे धंस जाएगा। महाभारत देखें ना, उसमें कर्ण को ये श्राप था कि समय पर तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी, और वैसे ही हम लोगों के साथ हो जाता है। और वो श्राप था, वो ज़माना अलग था। अब का श्राप ये है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समय पे आपका पहिया धंस जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो। आज के युग का सबसे मूल्य मंत्र है विद्यार्थियों के लिए कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हमने तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितनी भी आपकी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स हो वो सब हमको कॉपी करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें। अगले वीडियोज़ में आपके ही क्वेश्चंस का वो वीडियो चला जाएगा, उसी का बनेगा, क्योंकि ये चैनल आपका है। आप लोग को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, आप अभी भी वीडियो स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम परफेक्ट मैथमेटिशियन बने, यानी परफेक्ट मैथमेटिशियंस हम लोग अब आर्यभट्ट और रामानुजन नहीं बन जाएंगे, लेकिन वो भी हम ही लोगों के बीच से बने से प्रैक्टिस करने वाला बन सकता है। लेकिन हम जो परफेक्ट की बात करें, जो हमें टारगेट है हम लोगों का एसएससी या अदर कोई एग्ज़ाम्स फेस करने का, तो उसके कोई क्वेश्चन हमसे न छूटे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रैक्टिस करें, और हम आपको ऑप्शन देते हैं कि ये चैनल आपकी तरह से चलेगा। आप क्वेश्चंस भेजिए, आप ही के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हम अपना क्वेश्चंस आपको नहीं पिलाएंगे। हम अपना क्वेश्चंस इसलिए पिला रहे हैं कि आप लोगों के वजह की तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस आएगा वही क्वेश्चन चलेगा, अन्यथा तो हमारी मजबूरी है कि हमारा अपना क्वेश्चंस आपको दें। चलिए, तो आज के युग का सबसे ब्रह्मास्त्र है वो है प्रैक्टिस। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ट्रिक्स का, हमारे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, हमारे थॉट्स का इस्तेमाल कीजिए, कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करके जो आप क्वेश्चंस भेजेंगे वही क्वेश्चंस यहाँ पे चलेगा, अगर ऐसा आप करते हैं तो। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालने का तरीका टीचर्स बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो याद करके भी होती है। अगर हम याद कर लें कि कहाँ से कहाँ तक कितने अंक की संख्या पूर्ण वर्ग बनती है, तो शायद हम कंप्लीट कर लें। अब ये देखिए, 1 से लेकर 3 तक 2 अंक की बनती है, ठीक है। 4 से लेकर 31 तक 3 अंक की बनती है। ये हमको आपको बता देते हैं, ठीक है। कुछ ही बता देते हैं कि उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमको कम भी पड़ती है। 32 से लेके 99 तक 4 अंक की संख्या बनती है। कौन सी? ये 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनती है।
ठीक है। और 100 से लेकर 316 तक 6 अंक की बनती है, 5 अंक की बनती है, 5 अंक की संख्या बनती है पूर्ण वर्ग। और 317 से आगे बढ़ के 6 तक जाती है, कहाँ तक? 999 तक। 317 से 999 तक क्या बनती है? 6 अंक की संख्या बनती है। और उससे बड़ा हम लोग को एसएससी में और उसमें पूछने वाला नहीं है। तो यही निकालने के लिए बहुत सारे टर्म्स का लोग इस्तेमाल करते हैं। हम वो सा कुछ भी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी पूछ रहा है 4 अंक में, तो 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या ही जो होगी उसी का पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। और 99 का जो वर्ग आपको निकालना है, तो देखिए जब इसका वर्ग निकालते हैं ना, तो इसका एक ट्रिक्स है, जितने 9 है उससे एक कम 9 और 8, और जितना 9 यहाँ लिखेंगे वहाँ 0 और 1, ये 8 और 1 फिक्स रहता है। और बाकी ये बदलते हैं। जैसे अगर हमको निकालना होगा 9 9 9, कितने 9 है? 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 9 लिखिए और 8 लिख दीजिए। और जितना 9 लिखे उतना 0 लिखिए और 1 लिख दीजिए। मतलब 1 और 8 हम सब में फिक्स रहेगा, और उनके बीच में 8 के पहले 9, 8 के बाद 0। कितना? जितना ये 9 है उससे कम। अब जैसे कि देखिए ये 994 का पावर है, तो ये हो जाएगा 4 9 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 बार 9 लिखिए, 8 लिख दीजिए, 3 बार 0 लिखिए और 1 लिखिए। आप सब गुणा करके देख लीजिए, आएगा वही। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है उसको समझाते हुए, और 0 से 0 कंसेप्ट्स को लेकर, और जितने ट्रिक्स हैं और जितना इजी सॉल्यूशंस है वो हम देते हैं। दूसरों का हम नहीं कहेंगे कि देते हैं कि नहीं देते हैं। आप लोगों को मिलता है तभी आप दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि वो लोग हंसी मजाक भी करते हैं, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, आपको मज़ा आता है, आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों तो नहीं मिलेगा, आपको एंटरटेन तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दावा है कि आपको परफेक्ट हम थॉट्स, थ्योरी, कंसेप्ट्स और सॉल्यूशंस अच्छे ट्रिक्स के साथ बता सकते हैं, जिससे छोटी से छोटी संख्या में, मतलब छोटे से छोटे समय में, बहुत कम समय में आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए, क्या मिला हम लोगों को कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 99 का स्क्वायर होगा, और वो कितना होगा? 98013। ठीक है। तो ये चाहते हैं अगर कि हमसे बेटर तरीके से आप सीख पाएँ और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को आप हमसे ले पाए, तो इसके लिए आपको हमें भी सहायता करनी पड़ेगी। और वो सहायता है 2 तरह से। एक तरह तो पेड क्लासेस कर हमारे साथ जुड़कर, हमारे सारे पेड क्लासेस जो है रेगुलर चलता है। ऑफलाइन के लिए वो चलता है हमारे इंस्टीट्यूशन पे, और ऑनलाइन के लिए चलता है वो मीट पे। कोई ये यूट्यूब और ये इससे नहीं चलता है कि लाइव आए, आप मैसेज किए जा रहे हैं, आपके मैसेज पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपना पिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मीट पर होगा, जो आप हमसे वॉइस में कॉल करेंगे उसी सेशन के दौरान, और अपने डाउट्स को रख सकते हैं। मीट पे चलता है। दूसरा है तरीका, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना है आपको। इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करके आप इनमें लिखित जितने भी कोर्सेस हैं, यानी कि 12 से 6 मैथ साइंस, 6 से 12 IIT नीट, और ऑल कॉम्पिटिटिव यानी सिविल एग्ज़ाम्स, जिसका अभी एक क्लास चल रहा है, और वो दोनों मोड्स में होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए हमारे कोचिंग पे आकर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए हम आपको मीट पर जोड़ेंगे। और इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इस कॉन्टैक्ट्स नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज के द्वारा अपना सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के द्वारा आपको, अगर चाहें तो जो पेड क्लासेस से जुड़ रहे हैं, तो अगर आपने व्हाट्सएप पे अपने पेमेंट्स ऑप्शंस क्रिएट कर लिया होगा, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से हमें पेमेंट दे सकते हैं, या फिर इसी पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी पेमेंट्स के लिए। वो पेमेंट्स करके हमारे इन सारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। या फिर आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस लोगो को देख लें, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स का ये लोगो है, और इस पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं।
और हमारे साथ जुड़े। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल तो बार बार करना है, आपको क्वेश्चंस भेजने के लिए करना है। यूट्यूब पर जुड़ते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करके एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप को हमें मैसेज कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट्स के लिए ग्रुप बना रहे हैं। अगर हमें ग्रुप की संख्या अच्छी दिखेगी तो आपके लिए लाइव क्लास भी हम ला सकते हैं, या फिर एक फ़िक्स समय पे आपको वीडियोज़ के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है क्लास, जिसमें 1 घंटे आप कहीं पे भी बैठकर और अपने पूरे कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी है आपके साथ, तो इसलिए ये नंबर्स नोट करें और इसका इस्तेमाल हर में, अगर यूट्यूब चैनल पे है तो हमको एक बार मैसेज कर दें कि आप किस सब्जेक्ट्स के लिए हमें, किस कोर्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। अगर उसकी संख्या ज़्यादा हुई तो उसकी स्पेशली एक क्लास हम चला देंगे। और दूसरा, अगर इन सब के लिए पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, आपको कोई भी क्वेश्चंस ऑप्शंस ऐसा लगता है क्वेश्चंस के हमें नहीं बना पाएंगे या हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका फ़ोटो कॉपी करके इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। दोनों मोड में हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। पेड क्लासेस में आप उस पर आएँ और जुड़े, मिनिमम फ़ी है, कंप्लीट करें, और ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़े। और गारंटीज़ के साथ जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं वो हम आपको 100%, अगर इसलिए लगाता हूँ मैं कि आप आए बैठे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ पे समझ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि आज के युग में कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है प्रैक्टिस। तो चलिए, आप जैसा सोचेंगे, ऑफलाइन जुड़ना है तो कोचिंग से हमें आकर जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कहाँ है। दूसरा, ऑनलाइन है वो मीट पे चलेगा, और बाकी यूट्यूब पर जैसे आते हैं वैसे आएंगे। हाँ, यूट्यूब पे ज़रूर आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने दोस्तों को जोड़े, एक ग्रुप बनाएं, सभी लोगों का आए कि एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहा है वहीं 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, जिसमें भी पढ़ रहा है उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है। ग्रुप बनाए, हमको मैसेज करें कि ग्रुप में हमारे इतने बच्चे हैं, लड़के, हम लोग ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैथ में साइंस मैथ किसी भी क्लास का, तो वो एक स्पेशली आपको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर हमें लगेगा कि एक सफिशिएंट संख्या है तो हम आपके लिए स्पेशल क्लास करेंगे। चाहेंगे आप लोग तो लाइव लेकर आएंगे, और चाहेंगे तो वीडियो के द्वारा आएंगे एक फ़िक्स टाइम पर, लेकिन मीट पर नहीं आएंगे, मीट पर केवल पेमेंट देने के बाद आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको लाइव आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आप केवल सब्सक्राइब करें और दोस्तों की संख्या बढ़ाकर हमें मैसेज करें कि इस सारे अपने अपने आईडी से मिस करें, उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि हम उस लिंक द्वारा बता सकें कि हम इस समय आ रहे हैं, समय फिक्स हो जाएगा, हम लोग आने लगेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसका एक ही सॉल्यूशन से रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज करेंगे तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा 4 + 3√3 और 7 + 4√3, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 7 - 4√3 से और 7 - 4√3 से सॉल्व करेंगे तो ये देखो 28, और इससे करेंगे तो -16√3, इन लोगों को करेंगे तो +21√3 और प्लस माइनस 12 और 36, ये हो गया। और नीचे वाला हो जाएगा a + b और a - b। अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, और जनरली ये 1 ही आता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से 36 माइनस करेंगे -8, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +5√3 डिवाइडेड बाई ये 49 और -48, तो ये 1 हो गया। तो ये टर्म्स कहाँ पे है? तो ये प्लस में 5√3 -8 यहाँ पे है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपको सीधा उसको रेशनलाइज कर देंगे, आपका इजी मिल जाएगा कि कैसे बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 का पावर 2 = 4 का पावर x, तो 3 का पावर x क्या होगा? इसको कंपेयर कर देंगे
ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और ये 4 को कर दे 2 तो ये 2 और x मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2x। ऐसा इसलिए कि या तो बेस बराबर हो या फिर पावर बराबर हो, तो कंपेयर करते हैं। यहाँ बेस बराबर है, पावर कंपेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 6, तो x = 3। हमें निकालना क्या है, 3 to the power x, तो 3 to the power x का मतलब 3 और ये हो गया 27। ठीक है, जब इस तरह का होगा तो या तो पावर सेम हो तो बेस को कंपेयर कर लेंगे, आप बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम बेस या पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट 35। अब इसमें कोई ट्रिक सिक नहीं होता है, हमको सॉल्व करना पड़ता है। ये सॉल्व करेंगे तो 13 दूने 26, 26 और 8 34/13 भाग देना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 और भाग में हो जाएगा 13/34 कट जाएगा ये 17 और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ 13/17 है, भाग करेंगे तो 17/13 हो जाएगा। ये कटेंगे नहीं तो ये 3 × 17/13, लेकिन फिर 3 में भाग करना है तो ये हो जाएगा 3 × 13/3 × 17, 3 से 3 कट जाएगा और 13/70 आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें एक ही चीज़ है कि बोडोमास का इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में का, फिर मझौले ब्रैकेट का, फिर बड़े ब्रैकेट का करके फिर निकालेंगे और तब हम बाहर लेकर आएंगे। बोडोमास मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब का लगा रहता है, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 36। और देखिए इसमें एक ट्रिक्स है, इसको हम प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हम दो लेकर और कॉमन कर लेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे क्या, √2, तो ये मिल जाएगा √3 + √5। हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। इसमें कॉमन करेंगे √7 तो ये हो जाएगा √3 + √5। अब उसके बाद एक दूसरा है, उसमें कर लो, वही काम इसमें भी करना है, √2 तो ये मिल जाएगा √3 - √5। ऐसा क्यों मिल रहा है कि देखिए 6 है, 3 × 2 तो ये अलग अलग रूट्स में आ जाएंगे, 10 है, 5 √2 तो अलग अलग आ जाएंगे, 7 × 3, 7 × 5 इसी तरह निकाल रहे हैं हम। और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी √7 कॉमन करेंगे तो √3 - √5। अब देखिए इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, उसको बाहर निकालिए तो ये हो गया √3 + √5 और ये बच जाएगा √2 - √7। यहाँ भी उसी तरह का है, ये हो जाएगा √3 - √5 और √2 + √7। अब देखिए वो मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आसान हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस है। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं a + b, a - b = a² - b²। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -5, ये 2 वाले का करेंगे तो 2 - 7 ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5 और दोनों मिलकर हो जाएंगे 10। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस 37। इनमें से कौन सही है, तो ये देखिए इक्वलिटी साइन लगा हुआ है और आप जानते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर्स है यानी कि रोड संख्या है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये तो कभी क्या है, बराबर होंगे ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हो गया। और 2 ऑप्शंस में एक ही तरह का है, एक बड़ा है दिया है, एक छोटा दिया है। तो आप ये जान लें कि अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, जैसे कि 3 से एक छोटा 2 इधर है, ये बड़ा है, लेकिन ये बड़े वाले में ये बड़ा है, तो जिसमें इस तरह का होगा तो ट्रिक्स ये है कि देख लेंगे कि बड़ा वाला नंबर्स किस में बड़ा है, वो बड़ा होगा। तो ये 6 इसमें बड़ा है, ये होगा। लेकिन इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं।
कि कैसे होगा। चलिए इन दोनों में √2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए √2 करेंगे तो ये हो जाएगा √10 और प्लस ये हो जाएगा √6। अब इधर में करेंगे तो ये हो जाएगा √12 और ये हो जाएगा +2। ये देखिए इसका वैल्यू जो आएगा ये 2.23 कुछ आता है, 2 पॉइंट से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 है तो इससे ये बड़ा हो गया, लेकिन जितना बड़ा ये नहीं हो उससे बड़ा ये हो गया। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये √10 से √2 बड़ा है। जब इसकी वैल्यूज निकालेंगे हम तो आपको ये बड़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा कि 2 से बड़ा ये 6 है, लेकिन 12 उससे बड़ा है। उसके अलावा और भी आप कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि इनको अलग अलग टर्म से कर सकते हैं, उसका रेशियो निकाल कर। जैसे मान लीजिए कि हम √6 से कर देते हैं, √6 से करेंगे तो ये √30 होगा और ये 6 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। मतलब 30 का जो आएगा वो कम आएगा, और ये 18 हो जाएगा बट ये 16 हो जाएगा। तो उसमें जब प्रोडक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और 1/2 का ये इसका सबका है, ठीक है। तो इसमें सब में स्क्वायर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 5 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 6 और 2 8 और 5 2 8 5 3 8 इस तरह के वो इक्वल आएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी आपको ट्रिक्स यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने लगेंगे तो सॉल्यूशन उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर इनके वैल्यूज आप याद रखेंगे तब आपको मिल सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन कंपेयर करेंगे कि 2 या 3 टर्म्स है तो उसमें से जो बड़ा वाला टर्म्स है जिसमें बड़ा लगा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये साइंस यहाँ पे बी ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 38, इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। और इसके लिए भी ऑप्शंस वही हैं कि उसके पावर को सेम करें आप। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 34 51 17 का HCF होगा 17, ठीक है। तो पावर इसका बनाएंगे 17, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 17, ये हो गया। और 2 का पावर 3 17, और ये हो जाएगा 7 का पावर 17। तो ये तीनों पावर बराबर हो गए तो बेस कंपेयर हो जाएगा। जो बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया 9 का पावर 17, 8 का पावर 17 और 7 का पावर 17। तो इधर से क्रम लगेगा। तो ये देखो 7 का पावर 17 सॉरी, और ये 2 का पावर 51 और 9 का पावर 17, मतलब 3 का पावर 34। ये वाला ऑप्शन हो गया बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39। अब इसमें भी कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें, पहले इसको मल्टीप्लाइड कर दें। 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, और अच्छा माइनस करना है, इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि 0 रख देंगे तो ये आएगा 9 1, और ये 5 0 पॉइंट्स में लग जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाइड करना है 4 का, तो ये हो जाएगा 36, 4 और 3 7, 5 20, क्योंकि ये 4 और 1 5 होंगे। अब आएगा इनका प्रोडक्ट, तो
6 और इंटू 0.07 प्रोडक्ट कर देंगे। 6 7 42 और 35 और 3 35 और 4 39 और 2 और 2 4। इनको ऐड कर देंगे तो ये 5 है तो 6 9 9 5 0 पॉइंट्स। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, लेकिन 2 और 2 4 है तो एक 0 यहाँ लग जाएगा, यानी कि इसमें डिवाइड करना है 0.01 से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के बाद 2 नंबर है, इस पॉइंट्स को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 नंबर इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5.996 और ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कोई ट्रिक्स नहीं काम आएगा। हाँ, ट्रिक्स कब काम आता कि ये प्लस माइनस होते हैं और सारे लगभग एक जैसे होते तो फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते थे कोई भी अलजेब्रिक, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है तो जैसा है आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट और एडिशन या सब्ट्रैक्शंस। आप क्विकली कर सकते हैं जिसको हम इजी सॉल्यूशंस कहते हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस और कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया हुआ है पहले ये 3 चीज़ें, पहले 2 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का पावर 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका 3 का पावर 3 का स्क्वायर रूट है। अब ये दोनों बेस सेम हो गया तो ये कंपेयर हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, और इन दोनों को जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 2। ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, x क्या आ गया x इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है, पहले y निकाल लें, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। अब यहाँ पे आपको निकालना है 3 का पावर 1 माइनस 1/2 यानी कि 3 का पावर 1/2 यानी कि √3। ये आपका आंसर हो गया। ये इजी तो नहीं है, इसमें कोई ट्रिक्स तो नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ट्रिक जैसा ही सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए इसमें क्या कहता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन और इनसे डिवीज़न। तो सबसे पहले नंबर को आप करें मल्टीप्लाइड डिवाइड 5/15 इंटू 9 और इंटू वो उल्टा हो जाएगा 27/10 27/10। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 9 जा इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा तो 3 से 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, अब 2 बचे। ठीक है, आप देखो a टू द पावर 5 है और a टू द पावर 2 है, माइनस करेंगे तो ये 3, ये देखो a3 और a3 इसमें कहीं दिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन से मैच करने वाला नहीं है। उसके बाद b वाला देख लेते हैं, b 5 है और यहाँ b है, तो ये हो जाएगा b टू द पावर 4, 5 में से 1 माइनस करेगा तो ये हो जाएगा b4 और c। अच्छा यहाँ पे है एक मिनट में ये मल्टीप्लाइड भी हो रहा है, तो 5 1 6 और उसमें से माइनस हो गया, हाँ सही मिल जाएगा a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 इसमें भी है इसमें भी है। b वाला मैच करो, 5 और 5 10 और माइनस 1 b टू द पावर 9, 5 और 5 10 और माइनस होगा 1, तो b टू द पावर 9 वो नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, 9 होना चाहिए। c का मिला लेते हैं, c 3 और 4 और c का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 से 3 इधर कट जाएगा, c 4 बच जाएगा। तो b वाला मिसमैच आ रहा है, यानी कि ये आंसर से यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये ऑप्शन सबका गलत दिया हुआ है। क्या करेंगे, पहले नंबर्स को कर लेंगे। नंबर मिल गया 3/4, तो जो नहीं है उसको तो अब देखेंगे भी नहीं,
और यहाँ प्रोडक्ट था, पहली बार हमने लिखा तो एक ही को ले लिया, तो वो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ a 5 है और एक है तो 6 हो गया। अब -2 a⁴ आ गया। b 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 10 हो गया ऐड करने पे। इधर 1 है, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 10 दिया था। और c 3 है और यहाँ पे c 4 है, जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अब यहाँ से 3 घटाएंगे तो 4 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि यहाँ पे 9 होगा, 10 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 42 कहता है कि x = इतना है तो x + 1 क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे तभी आपको मिलेगा। क्या करेंगे, x = 1/√2 + 1 रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। रेशनलाइज करने का यही तरीका है कि यहाँ पे जो साइन है उस साइन को केवल बदलिए, बाकी टर्म्स वही रहेगा। तो ये हो जाएगा √2 - 1 और डिवाइडेड बाई ये अभी पीछे जो फॉर्मूले बताए गए हैं कि a² - b² हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो ये हो गया √2 + -1। हमें निकालना है x + 1, तो इधर +1 कर देते हैं, तो इधर भी +1 करना पड़ेगा। ये कट गया तो 1 + x या x + 1 = √2, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का लसाव और मसाव 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि लघुत्तम समअपवर्त का प्रोडक्ट महत्तम समअपवर्त से, ये किसके बराबर होगा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं गुणनफल पर मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो ये पहली संख्या को लाकर इधर डिवाइड कर देंगे। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 48 और बटा पहली संख्या 24। तो ये हो गया 24, ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 16 और 16 ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 28, 28, 32, 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ये देखिए 28, 28 2 बार दिया हुआ है, तो मुझे इसमें थोड़ा शक हो रहा है कि ये क्वेश्चन सही है या कि नहीं है, क्योंकि 28, 28 2 बार नहीं देगा। वो या तो 24, 28 होगा या और कुछ हो सकता है, लेकिन हम इसके बनाने के तरीके बता देते हैं आपको। इनका आप लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, इनका आप क्या करेंगे, जिसे प्राप्त संख्या प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या इसके बराबर होगा। तो इसका लघुत्तम निकाल लेंगे और लघुत्तम निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनका लघुत्तम अभी जो दिया हुआ है उसी से हम ले लेते हैं, इसे मैच करने में थोड़ा संभव है। 8, 32 और 35 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 को कॉमन कीजिए और ये हो जाएगा 4 और 32 और 5। ठीक है, और 4 और 32 का लघुत्तम होता है 32। तो हमारे पास लघुत्तम का मतलब बच जाएगा 7, 32 और 5। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 32 और 35 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 15 और 6 21, 1 22, 9 और 2 11, 1120 और ये 11 × 5 = 55 होता है। तो इसमें 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 10, 5 1 6 और ये 5, ये कितना हो गया 5600।
और 5600 में से 5800, क्योंकि 6 बार में नहीं जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, तो 5834 में से 5600 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 234, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो कहता है कि वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसके घटाने पर प्राप्त संख्या इससे तथा इसमें प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या कितनी होनी चाहिए? 234, जो घटा देंगे और घटा देंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा वो इन चारों से कटेगा। और ये आंसर्स है, लेकिन उसमें आंसर्स में उसका लघुत्तम दिया हुआ है और कौन सी वो संख्या है कटेगी वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दे दिया है घटाने के लिए तो वो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो घटाना कितना है? 234। ठीक है, वो आंसर नहीं दिया है तो आपका 234 आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आंसर्स गलत मिसमैच प्रिंट हो गया होगा तो उससे ये ना समझे कि एग्ज़ाम में भी आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल सारे तरह से, जितने तरह से उसको चेक कर सकते हैं उसको चेक करके आता है और पूरी तरह से वो टेस्ट होकर आता है। फिर भी अगर उसमें कहीं गलतियां रह जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हट जाता है, उसकी जगह पे आपके मार्क्स जुड़ जाते हैं, वो क्वेश्चन हटा दिया जाता है अगर उस पर कंप्लेन आएगा। और अगर इस तरह का आएगा तो सारे बच्चे कंप्लेन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो जितने लोग गए हैं वो सारे उस क्वेश्चन को नहीं जानते कि वहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, वो कंप्लेन होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 12 और 336 है, एक संख्या 84 है। ये हमने निकाल दिया है, आप निकाल कर देखिए, एक पीछे निकाल दिया है। उसके बाद है 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 36 और 54 सेकेंड्स के अंतराल पर बदलती है। वो सभी 10, 15 पर एक साथ बदली थी, तो अगली बार कब बदलेगी? इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा, बेझिझक आप जितने भी सेकेंड्स दिए गए हैं उनका क्या करेंगे? निकाल लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा 24, 36 और 54 का एलसीएम। कैसे निकालेंगे? तो 6 से ही डायरेक्ट ले लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 2 से ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 9। 3 से ले लिया तो ये 2, 1, 3, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36 और 36 216, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 216 हो गया। तो 216 ये सेकंड है, इसको मिनट में बदलना है। ठीक है, तो ये मिनट में बदलेगा तो 60 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 से ये 10 बार में और ये 36 बार में, और इसका मतलब हुआ कि 3.6 आया, तो ये 3 मिनट हो गया, और 6 × 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.6 1 टाइम्स 10 में होता है, तो ये 36 सेकेंड्स हो जाएगा। 0.6 क्या हो जाएगा? इसको 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद हम 10 डिवीजन में लेते हैं, 60 से करना है तो 0 कट जाता है और 6 से मल्टीप्लाइड हो जाता है, यानी कि 0.6 का मतलब हुआ 6/10 और इंटू 60, तो ये 0 कट गया, 36 सेकेंड। तो ये देखिए कब बजा था? 3:15 पे, तो 3 मिनट जोड़ दें, ये हो गया 10:18, लेकिन साथ में ही ये 36 सेकेंड्स भी, तो वो 10:18 36 सेकेंड्स पर फिर एक बार साथ बचेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है, उसको मिनट में बदलना है। पूरी तरह मिनट में बदल गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड्स में बदल के आप आंसर्स दे देंगे। 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने के बाद वो क्रमशः इतने सेकंड्स लेते हैं। कितने समय बाद वो आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे? पहली बार नहीं, और दूसरी बार मिलेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु से सभी दौड़ना आरंभ करते हैं, तो पहली बार तो वहीं थे। दूसरी बार कब मिलेंगे? इसके लिए 200, 300, 360 और 450 का एलसीएम निकाल देंगे। ये कितना होगा? 200, 300, 360
और 450। ये 10 से एक ही बार ले लीजिए, तो ये हो गया 20, 30, 100 से ही ले लेते हैं। चलो कर लेते हैं 36 और 45। फिर 10 से ले लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया 2, 3, 36, 45। 3 से ले लें, ये ख़त्म हो जाएगा। 2, 1 और ये 12 और ये 15 और 3 से फिर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 1, 4 और 5। तो यहाँ 2 से फिर हो जाएगा, तो ये मिल जाएंगे 10 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 2 से इसको निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2। तो ये देखिए, ये 10 एक और आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 0 और 9 दूना 18। तो यहाँ एक 8 एक 0, 18 4 सेकेंड्स। कहीं पे मिसमैच हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पे 1800 सेकंड दिया है, तो ये भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, और जीरो आखिरी में है, तो ये गलत नहीं है, ये 1800 सेकंड्स ही होगा। कहीं पे इसमें मिसमैच हुआ है, 2 से निकाल देंगे तो ये 2 और 5 रहेगा, 3 3 9 18 और 1 5 90। हाँ, 1800 सेकेंड्स इसमें आएगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं भी मैच किया तो भी आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा, क्योंकि ये जो ऐसा कोई भी दिया रहेगा कि अगली बार कब मिलेंगे, तो उनका केवल आप एलसीएम ही निकालेंगे। चलिए क्वेश्चंस नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 48। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर क्रमशः 38, 54, 48 और 110 शेष बचता है। तो देखिए, अब 3 4 जब अगर दे दे, मतलब जितनी संख्या उतना शेष दे दे, तो उसके लिए क्या करने, पहले उनको घटा कर देख लेते हैं। चलिए घटाते हैं। 48 में से 38 कितना आएगा? 10। 64 में से 54 तो आएगा 10, और 90 से 80 आएगा 10, और 120 से 110 ये आएगा 10। जब ये बराबर आने जाए तो वांछित संख्या क्या हो जाएगी? वांछित संख्या बराबर लसवा किसका? 48, 64, 90, 120 माइनस जो संख्या बार बार घटाने पर एक ही आ रही है, तो ये वांछित संख्या हो जाएगा। मतलब इनका लघुत्तम निकालेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे, जो आएगा हो जाएगा। तो ये 48, 64, 90 और 120 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो 48, 64, 9, 12 और 16 से ले लें, तो ये हो जाएगा 3, 4, 9, 12। 3 से ले लिया, 1, 4, 3, 4। 4 से ले लिया, 1, 1, 3, 1। अब मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 चौका 12 36, और 36 और 16 ये हो जाएगा 6 का 36, और 36 18, 6 24 और 3 27, 3 और 2 5, और इसमें एक 10 से ये गुणा करना है, तो गुणे 10 बराबर ये हो गया 5760। तो इनका एलसीएम 60 हो गया कितना? तो ये लिख देंगे 5760 माइनस 10 और 5750 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं पे भी वो ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन मिसमैच्ड है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? ये कहाँ भाग करके और दिखा देता है क्या वो शेष आता है कि नहीं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला यही है, तो फार्मूला आपको इसी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे देखिए, सबसे बड़े वाले को ही पहले करके दिखा देते हैं, या जिसको भी कहिएगा छोटे वाले से, तो छोटे वाले को करके दिखा देंगे। चलिए 90 का दिखा देते हैं करके। तो ये 90 से भाग करेंगे किसमें? 5750 में, तो 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 0 4 5, तो 5 3 बचेगा, 0 आ जाएगा,
तो 29 27, तो ये हो जाएगा 270, ये 0 8 और ये कट जाएगा, ये कितना 80, ये देखिए 80 आया है। मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल फिट है। आप बाकी तीनों से करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं करूँगा बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। आंसर तो आपका यही आने वाला है, ठीक है। इसमें से जो भी दिया है उसको शायद हम लोग करेंगे तो सारे को वो मैच्ड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन है 49 और कहता है क्या कि इसका लघुत्तम समवर्त निकालिए। तो ये भी कोई ट्रिक्स नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या होता है कि भिन्न का लघुत्तम समवर्त बराबर अंश का लघुत्तम समवर्त बटा हर का महत्तम समवर्त। तो ये 2 4 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 20 और इनका महत्तम हो जाएगा 3। तो 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है। अगर ये महत्तम निकालना हो तो ऊपर महत्तम नीचे लघुत्तम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला है और इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इजी से इजी तरीके में निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है कितना 50 और ये 50वां क्वेश्चन नंबर है। इसका मतलब कि इस सेट का ये आखिरी नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है। और चलिए आपको इस क्वेश्चन का वो बता देते हैं कि कैसे करेंगे। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसे इससे भाग करने पर विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या, वो क्या है 1 पर 4 0। और वो कौन सा होगा, तो इनका पहले एलसीएम निकालिए। तो 12 18 21 का एलसीएम 6 से ही डायरेक्ट करते हैं, तो ये 2 3 और 21 हो जाएगा। 3 से कर देते हैं तो ये 2 1 7 हो जाएगा। तो ये लघुत्तम कितना हो गया 18, 18 दूना 36 और 36 गुणे 7, 7 छक 42, 21 और 4 25। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं ऐसे टर्म से कि वो इसके आसपास पहुँचे। तो इसको अगर हम करेंगे 10,000 के आसपास है, तो 10,000 के लिए 40 से अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 0 और 8 2 10 और ये 0 कितना आ गया। तो ये हो जाएगा 252 × 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 0080। और यही संख्या जो होगी, क्योंकि इससे बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी घटेगा तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। एक भी घटा देंगे तो वो 9999 हो जाएगा और वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो वो संख्या जो इसके प्रोडक्ट में हो वही इन सब से कटेगा। यानी कि जिस संख्या से बड़ी संख्या हो, कोई संख्या कट रही हो, तो उस संख्या का जितने भी फैक्टर्स आएंगे यानी कि भाजक आएंगे, उस संख्या को बड़ी वाली संख्या को विभाजित करेंगे। यानी कि 252 से अगर 10,080 जो सबसे लिस्ट 5 अंक की संख्या है वो कट रही है, तो 12 18 21 का लघुत्तम है ये, इसलिए इन सभी से भी वो कटेगा। तो वो संख्या हो जाएगी 1080, 1000 कहते हैं 10,080। और ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो गैज आपको फिर से मैं वो एक रिक्वेस्ट डाल दूं। देखिए क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिक्वेस्ट से तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, आप तो करते हैं अपने मन की, फिर भी हमारा जो काम है वो हम कर देते हैं। जितना हमारा यहाँ पे काम है वो सारा हम आपसे करते हैं, अपनी पूरी लगन से करते हैं। उसके बदले में हमसे यह आपसे चाहते हैं कि आप विद्यार्थी हो अथवा न हो, जिनके पास भी गया है ये वीडियोस, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर पहले से किए हैं तो फिर न करें, क्योंकि वो रिटर्न हो जाता है। और ये अनजाने में होता है कि जानबूझकर होता है, ये मेरे साथ बहुत सारा होता है। तो
क्या पता कैसे होता है, जानबूझ के होता है तो कोई बात नहीं भाई, उनको जो इच्छा वो करेंगे, लेकिन अनजाने में होता है तो प्लीज़ उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब्सक्राइब करना, अब कहने का मतलब ये है कि जो नहीं पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ता है वो क्यों सब्सक्राइब करे। तो भाई आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा, चैनल ग्रोथ करेगा तो जो बच्चे उससे शिक्षा ले रहे हैं उनकी जो अभ्यास करना है हमारे साथ उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगूँगा जब चैनल ग्रोथ करेगा तो इसलिए आपके पास जा रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में हमारे साथ जितने भी कोर्सेस हैं उनमें से कोर्सेस आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड भी कर सकते हैं, पेड क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ऑनलाइन पे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत टॉपिक्स आती है और हर टॉपिक्स में हम आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करें। और स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को पूरा देखें। और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें और हम आपको उसका सॉल्यूशंस पूरे डिटेल्स में देंगे अगले वीडियोज़ में ही। तो इस तरह के आप हमारी सहायता करें, हम आपकी सहायता तो हर वक्त हम तत्पर ही है, तो हम तो वो करेंगे ही। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।